हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि मैं आ चुकी हूँ। और मैं आ चुकी हूँ तो मुझे लग रहा है कि तुम भी आ चुके हो। और क्लास को साथ में मिलकर शुरू करते हैं। मेरा नाम राधिका सहगल है एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। हम लोग यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर, लिटरेचर सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो आज के लेक्चर में अपने को करना है रीच फॉर द टॉप। इसका लेक्चर नंबर 2 है। दैट मीन्स हम लोग लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले ना मुझे तुमसे कुछ चीज़ें क्लियर करनी हैं। और वो चीज़ें ये हैं कि हमारा यहाँ पर जो क्लास है ये तो चलता ही है, बट हमारी क्लासेस रेगुलर भी होने वाली हैं। कब से होंगी, कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है। तो रीच फॉर द टॉप जो चैप्टर है संतोष यादव का है। तुम्हें पहले से जितना पढ़ाया है उतना क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप, नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, हम एनीवे समरी करेंगे। समरी इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए आते हैं और जब भी हम लोग कोई नया चैप्टर नहीं तो पुराना चैप्टर ही आगे कंटिन्यू करते हैं तो उससे पहले का क्लियर होना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं संतोष यादव कौन है और इन्होंने ऐसा क्या किया कि हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो हैशटैग डाउट लिखकर तुम लोग मुझे आगे बता देना कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आराम से चलेंगे स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं है। ना मैं कहीं जा रही ना तुम कहीं जा रहे हो। ऑल्सो यू गाइस कैन जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश विद राधिका मैम, क्योंकि उस पर क्लासेस के लिंक्स आ जाते हैं, क्लासेस के अपडेट्स आ जाते हैं कि कौन सी क्लास कहाँ पर होती है, कब होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो संतोष यादव हैं, पहली चीज़ तो ये लड़की हैं। कहीं आपको लग रहा हो कि ये लड़का है, नो। संतोष यादव एक लड़की है जो कि जोनियावास में पैदा हुई थी। जोनियावास एक गांव है, कहाँ पर? रेवाड़ी में। रेवाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? हरियाणा का। हरियाणा एक स्टेट है। हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास गांव में पैदा हुई थी। ये पहली लड़की हैं जिन्होंने 2 बार 2 टाइम्स स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। स्केल्ड माउंट एवरेस्ट यानी कि इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी है। ठीक है, पहली बार इन्होंने चढ़ाई की थी जब ये महज 20 साल की थी, है ना। महज 20 साल की थी जब ये इन्होंने पहली बार चढ़ाई की थी। When she was barely 20 years old, मुश्किल से 20 years old, she स्केल्ड एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी जब ये सिर्फ 20 साल की थी। उसके बाद इन्होंने, मतलब इससे पहले की जर्नी क्या रही, तो जब ये 16 साल की थी, 16 ईयर्स ओल्ड थी जब ये, तो इन्होंने ना दिल्ली जाके एडमिशन लिया। ठीक है, 16 साल की उम्र में दिल्ली जाके इन्होंने एडमिशन लिया, पढ़ाई की, अपना मतलब सारा कुछ किया। उसके बाद ये चली गई दिल्ली से जयपुर आगे की ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज। इनको मिला था महारानी कॉलेज। महारानी कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ जो कि था कस्तूरबा हॉस्टल के लिए। मतलब महारानी कॉलेज इनको मिला और वहाँ पर इनको मिला कस्तूरबा हॉस्टल। क्या मिला? कस्तूरबा हॉस्टल। इसके सामने थी अरावली हिल्स। इसके सामने अरावली हिल्स थी। तो इन्होंने ना एक बार नोटिस किया कि यार कुछ ना लोग गांव वाले ऊपर जा रहे हैं पहाड़ी पे, बट यार नीचे वापस नहीं आ रहे। ये क्या सीन है, मतलब ये क्या हो गया अचानक से? ब्रो, ऊपर जा रहे हैं सब लोग बट नीचे नहीं आ रहे, ये तो दिक्कत वाली बात है। तो इन्होंने फैसला किया कि मैं ना जाकर देखती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, माजरा क्या है। तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर गाँव वाले तो नहीं बट कुछ क्लाइंबर्स थे। तो ऐसी कैजुअली मन कर रहा था तो पूछ लिया। इन्होंने पूछा कि मैं भी क्लाइंबिंग करूं। तो हैरानी की बात यह है कि इनको बोल दिया कि हाँ तुम्हें क्लाइंबिंग करनी चाहिए, और फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इन्होंने उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन लिया। वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली, फिर हर साल एक एक्सपेडिशन पे जाती थी। और फाइनली इन्होंने एक दिन अरावली माउंटेनियर से पूछा कि क्लाइंबर से कि क्या हम लोग ऊपर जा सकते हैं एवरेस्ट पे। तो ठीक है, एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया इन्होंने। यही सिनेरियो था। और संतोष की फैमिली ना काफ़ी रिच है, रिच लैंड ओनर्स की बेटी है ये। रिच लैंड ओनर्स हैं इनके पेरेंट्स। और इनके 5 भाई हैं, 5 ब्रदर्स और एक ये बहन है, 1 सिस्टर, है ना। 5 ब्रदर्स की इकलौती बहन है ये।
इनकी दादी माँ चाहती थी कि हमको ना बेटा नहीं, हमको बेटी चाहिए। ये इसलिए क्योंकि भाई पहले ही 5 बेटे थे, पहले ही 5 बेटे थे, उसके बाद एक और बेटा यार नहीं, तो इसीलिए इस बार इनकी दादी को बेटी चाहिए थी। शी वांटेड अ डॉटर, आई मीन ग्रैंड डॉटर, पोती मतलब कह सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ तक तुमको कोई भी डाउट है तो आराम से पूछो, मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप भी है, नहीं तो इंस्टाग्राम भी है, radhika.doubtnut। यू कैन पिंग मी देयर ऑल्सो कि मैम ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, लाइव सेशंस ले सकते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आ जाते हैं क्विज पे, क्योंकि हम लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सोसाइटी वॉज संतोष बॉर्न? संतोष कौन सी सोसाइटी में पैदा हुई थी? In which society Santosh was born? In which society Santosh was born? In which society Santosh was born? Next question है अपना, What is the name of Santosh Yadav's village? संतोष यादव के गांव का नाम क्या है? What is the name of संतोष यादव्स village? संतोष यादव के गांव का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज संतोष मीन? संतोष का मतलब क्या है? संतोष का मतलब क्या है? संतोष को कभी संतोष नहीं था, रिमेंबर दैट लाइन, संतोष को कभी संतोष नहीं था। तो संतोष का मतलब क्या है, जल्दी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, 3 ही क्वेश्चन थे, आंसर्स पर आ जाते हैं। इन विच सोसाइटी वॉज संतोष बोर्न वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज अ ब्लेसिंग? जहाँ पर लड़कों का जन्म होना एक ब्लेसिंग माना जाता था, आशीर्वाद माना जाता था, और लड़कियों का स्वागत भी नहीं किया जाता था। ब्लेसिंग तो छोड़ो, स्वागत भी नहीं किया जाता था। व्हाट इज द नेम ऑफ संतोष यादव्स विलेज? जोनियावास। कहाँ थी? जोनियावास की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज संतोष मीन? कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। आंसर फिर से ए पार्ट। तो ब्रो मेरे तो 3 में से 3 आए, तुम्हारे आए कि नहीं? आ गए ना 3 में से 3? यार क्लासेस में ध्यान दे दो, बाकी सारी चीज़ें वेट कर सकती हैं, बट पढ़ाई वेट नहीं करने वाली। तुम्हारा समय आगे भागता जाएगा और तुम पीछे होते जाओगे। सो मेक श्योर कि तुम लोग समय के साथ बैलेंस बना के चलो, ठीक है। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, अब 1992 का जो एवरेस्ट मिशन था, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। अब यहाँ पर साउथ साइड जो थी, वहाँ पर संतोष यादव ने एक क्लाइंबर को, जो कि वहाँ मरने वाली हालत में पड़ा था, उसको हेल्प करी, उसको स्पेशल केयर दी। अब माउंटेनियर्स जो होते हैं ना, उनमें होता है ये चीज़ कि अपने साथ वाले को छोड़ के नहीं जाना है आगे, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल केयर प्रोवाइड की। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, बट वो अनसक्सेसफुल रही। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवश वो अनसक्सेसफुल रही उस आदमी को बचाने में। तो यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है कि एवरेस्ट चढ़ना ना सिर्फ ऐसी नहीं है कि बस पहुँच गए, सोचा और पहुँच गए। लोगों की जानें चली जाती है, जान, लिटरली जान गंवा देते लोग एवरेस्ट चढ़ने के लिए। सो यहाँ पर संतोष यादव की आंखों के आगे एक आदमी मर गया, जिसको उन्होंने स्पेशल केयर भी दी, बट ही डाइड। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, बट इन्होंने दूसरे क्लाइंबर को फाइनली बचा लिया। मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। मोहन सिंह, उस लड़के, उस आदमी का नाम है मोहन सिंह, उसका भी वही हाल होता, वो भी मर जाता अगर संतोष यादव अपना ऑक्सीजन मास्क शेयर नहीं करती। भाई तुम मतलब हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स पे हो, तुम अपनी मशीन किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, राइट, वरना तुम मर जाओगे सीधा। तो यहाँ पर एवरेस्ट पे ऑक्सीजन शेयर करना मतलब अपने में से, अपने सिलेंडर में से, इट्स अ ह्यूज थिंग, इट्स अ बिग थिंग। तो मतलब इन्होंने अपना खुद का मास्क शेयर किया कि सांस ले ले, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, ताकि ऊपर साथ में जाएं। तो काफ़ी अच्छा टीम स्पिरिट था इनके अंदर, काफ़ी अच्छी मानी गई थी इस चीज़ के लिए। विद इन 12 months, 12 महीने के अंदर, संतोष फाउंड herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them.
सिर्फ 12 महीने ही हुए थे एवरेस्ट से वापस आए हुए। संतोष ने अपने आप को पाया एक मेंबर के तौर पे, उसको एक मेंबर बनाया गया इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन के लिए, यानी कि उन्होंने ज्वाइन करवा लिया इसको कि अब जितने भी एक्सपेडिशन होंगे हम लोग साथ में करेंगे। शी देन स्केल द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और तब जाके इन्होंने दूसरी बार एवरेस्ट पे चढ़ाई करी, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। और इन्होंने रिकॉर्ड सेट कर दिया ऐसी औरत का, मतलब एक ऐसी औरत कहलाई जिन्होंने एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा है, 2 बार इन्होंने एवरेस्ट को चढ़ा है। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया यूनिक प्लेस इन एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग में इन्होंने अलग ही नाम बना लिया, माउंटेनियरिंग में इन्होंने एक अलग ही नाम बना लिया इंडिया का। इंडिया का नाम ही तो रोशन किया है ना, इंडिया का ही तो नाम रोशन किया है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। ऑल्सो एनल्स का मतलब हमारा यहाँ पर है ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना लिख देते हैं, हिस्टोरिक इवेंट लिख लो यार, हिस्टोरिक इवेंट, हिस्टोरिक इवेंट बना दिया इन्होंने। ये क्या बना दिया, हिस्टोरिक इवेंट बना दिया। यहाँ तक क्लियर, चलिए। इन रिकग्निशन ऑफ आवर अचीवमेंट्स, अब उनकी अचीवमेंट्स को मान्यता मिली, मतलब इन्होंने जो हासिल किया, उपलब्धियां मिली इनको, उनको रिकग्नाइज किया गया, उसको स्वीकृति मिली, मान्यता दी। द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री, बेस्टोड अपॉन हर यानी कि उनको दिया गया, हमारी भारत सरकार ने उनको नेशन का यानी कि हमारे देश का सबसे ज़्यादा उच्च लेवल का एक सम्मान दिया, पद्मश्री। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स के नाम हैं। तो इनको ये मान्यता दी गई क्योंकि इन्होंने वो कदम उठाया था। ये घर से निकली थी दिल्ली के लिए, दिल्ली से जयपुर के लिए, फिर उत्तरकाशी के लिए और फिर एवरेस्ट के लिए। तो इन्होंने वो कदम उठाया था, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला और इसीलिए हम इनको आज पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से समय पर आपको उस जगह से निकल जाना चाहिए, आपको आपका समय पता होना चाहिए कि आपको किस जगह पर कब निकलना चाहिए, कौन सा सही समय है। Describing her feelings when she was literally on the top of the world, Santosh has said it took some time for the enormity of the moment to sink in. अब वो बता रहे हैं लिटरली यानी कि सही में वो बता रहे हैं कि जब मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी यानी कि मैं एवरेस्ट की पीक पर थी, ऊंचाई पर थी। संतोष ने कहा कि मुझे ना थोड़ा समय लगा, एनॉर्मिटी यानी कि इतना बड़ा मोमेंट था, इतना बड़ा पल था मेरे लिए, मुझे ना उसको अंदर डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा समय लगा कि हाँ मैं एवरेस्ट पर पहुंच गई, मैं एवरेस्ट पर पहुंच गई। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और मैंने फिर झंडा फहराया इंडिया का और उसे वर्ल्ड की सबसे ऊंची रूफ पर लगा दिया, यानी कि सबसे ऊंचाई पर मैंने इंडियन फ्लैग लहराया, मैंने फहराया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, मैं ना उस फीलिंग को, इस इमोशन को, उस भावना को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मैं उसे समझा नहीं सकती कि मुझे वहाँ जाकर कैसा लग रहा था। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हमारा इंडियन फ्लैग टॉप ऑफ द वर्ल्ड फ्लाई कर रहा था, यानी कि सबसे ऊंचा उड़ रहा था, लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल मोमेंट था, मतलब मुझे भगवान की भी याद आ रही थी, मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मैं सेफली यहाँ तक पहुँच पाई। आई फील प्राउड एज एन इंडियन, मुझे एक भारतवासी होने पर गर्व महसूस हुआ कि मैंने ये कर दिखाया। ऑल्सो अ फर्वेंट environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. 500 किलो, 500 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 50 किलो कट्टा उठाने में हालत ख़राब हो जाती है, 50 किलो का, 10 किलो के उठाने में ख़राब हो जाती है। 500 किलो कचरा उठाकर लाई थी ये, 500 किलो। संतोष ना एक बहुत ही उत्सुक इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी कि उनको ना सफाई वगैरह से बहुत ज़्यादा प्यार था। 500 किलो कचरा हिमालयस पर, और इन बेवकूफ़ों को देखो जो हिमालयस पे कचरा मचा कर रहे हैं, तुम समझ रहे हो, हिमालयस पे कचरा मचा कर है, उनकी तो छोड़ो, तो ये 500 किलो कचरा साथ में लेकर आई थी हिमालय से। चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, यहीं तक था।
अभी आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे। एक सेकेंड, इस समरी में एम एक और आएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर संतोष यादव जो निवास में पैदा हुई थी, रेवाड़ी उनका डिस्ट्रिक्ट था, हरियाणा उनका स्टेट था। इन्होंने 20 साल की उम्र में एक बार एवरेस्ट क्लाइंब किया और उसके बाद दोबारा से 12 महीने बाद फिर से इंडो नेपालीज एक्सपीडिशन की तौर पर इन्होंने दोबारा से एवरेस्ट क्लाइंब किया। उसके बाद इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। उसके बाद जब ये गई थी वहाँ, तो इस मोमेंट को वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि कैसा लग रहा था। ऑल्सो जब ये वापस आई तो ये 500 किलो का कचरा लेकर आई। लोग चॉकलेट्स लेकर आते हैं, कुछ बर्फ़ के गोले, कुछ अच्छा लेकर आते हैं, ये 500 किलो कचरा लेकर आई थी। आ जाते हैं क्विज पे। सेकंड क्विज है, फॉर व्हाट डिड संतोष ट्रेन हरसेल्फ इन उत्तरकाशी। संतोष ने अपने आप को किस चीज़ के लिए ट्रेन किया था उत्तरकाशी में। संतोष ने अपने आप को उत्तरकाशी में किस चीज़ के लिए ट्रेन किया था। संतोष ने उत्तरकाशी में अपने आप को किस चीज़ के लिए ट्रेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष यादव लाइक ट्रेडिशनल ड्रेसेस। संतोष यादव लाइक ट्रेडिशनल ड्रेसेस, yes or no? संतोष यादव लाइक्स ट्रेडिशनल ड्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष पेरेंट्स वर चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स। She threatened her parents. Next question, she joined which college after school? हाई स्कूल के बाद इन्होंने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया था। यार क्विज से प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो इसलिए प्लीज़ आंसर्स अटेम्प्ट करिए, मतलब क्विज अटेम्प्ट करिए, आंसर्स दीजिए। शी ज्वाइंड विच कॉलेज आफ्टर हाई स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नहीं, यही लास्ट क्वेश्चन था। आ जाते हैं आंसर्स पे। फॉर वॉट डिड संतोष ट्रेन हरसेल्फ इन उत्तरकाशी। माउंटेनियरिंग। किसके लिए ट्रेन किया था? माउंटेनियरिंग। आंसर अपना है ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष यादव लाइक्स ट्रेडिशनल ड्रेसेस नॉट एट ऑल। उसको शॉर्ट्स पसंद थी, उनको शॉर्ट्स पसंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष पेरेंट्स वर लैंड ओनर्स, रिच लैंड ओनर्स, एफ्लुएंट लैंड ओनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी विल नॉट मैरी एवर। वो कभी भी शादी नहीं करेगी, वो कभी भी शादी नहीं करेगी। शी विल नॉट मैरी एवर, यानी कि उसने कभी भी शादी ना करने का फैसला कर लिया था। शी ज्वाइंड विच कॉलेज आफ्टर हाई स्कूल। महारानी कॉलेज। कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया? महारानी कॉलेज। खत्म। क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं। Why was the holy man who gave Santosh's mother his blessings surprised? होली मैन जिसने संतोष की मम्मा को ब्लेसिंग दी थी, वो हैरान क्यों था? बिकॉज संतोष ग्रैंड मदर, ऐसे नहीं लिखना है आंसर पेपर में, इनकेस आप सोच रहे हो कैसे लिखना है, आंसर पूरा फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है। आपको पूरा क्वेश्चन का पार्ट लिखना पड़ेगा। द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग्स वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज संतोष ग्रैंड मदर asked the holy man to give blessings for a daughter. To give blessings for a daughter, या फिर हम लिख सकते हैं
She told him that they don't want a boy. She told him that they want a baby girl, that they want a girl child. Want a girl child, ये हमारा हो गया आंसर. ठीक है. Next question. Give an example to show that even as a young girl, Santosh was not ready to accept anything unreasonable. यहाँ पर हम मैरिज की बात कर सकते हैं कि इन्होंने 16 years old जब ये 16 साल की थी तो इनको मतलब शादी के लिए बोला गया, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. इंस्टेड शी परस्यूड हर एजुकेशन, फर्दर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए बाहर गई. उसके बाद हम बोल सकते हैं इन्होंने घाघरा चोली पहनने से मना कर दिया, इन्होंने शॉर्ट्स को चूज़ किया. ठीक है. तो ये हमेशा ना अनरीजनेबल चीज़ों के खिलाफ ही जाती थी और वही करती थी जो चीज़ सही है, जो चीज़ सही है. वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल? ड्यू टू prevailing custom in the family, prevailing custom in the family, girls had to go to the local school only, go to the local school only. So Santosh had no choice. Santosh had no choice. No choice of going to. No choice of going outside her village. Of going outside her village. ठीक है. क्लियर है. Next question. When did she leave home for Delhi and why? When she was 16 years old. She was 16 years old. She left her home and reached Delhi. In a new school for further education. ठीक है. क्लियर यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड संतोष पेरेंट्स अग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली? बिकॉज, अब स्टार्ट कैसे करेंगे? संतोष पेरेंट्स अग्रीड, यहाँ पर आंसर का फॉर्म बता रही हूँ. अग्रीड टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली बिकॉज शी थ्रेटेंड देम. थ्रेटेंड भी नहीं, हम यहाँ टोल्ड लिख देंगे. बिकॉज शी टोल्ड देम दैट शी विल वर्क part time to pay her school fees. Sorry. What mental qualities of Santosh are brought into light by this incident? That she is determined, smart, hardworking, और हम लोग लिख सकते हैं ईगर टू गेट एजुकेशन, या फिर हम लोग लिख सकते हैं बहुत ही एंथुसियास्टिक है, हमेशा तैयार रहती है कुछ करने के लिए, एंथुसियास्टिक. ये सारी क्वालिटीज़ हमको इससे दिख रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर ईच ऑफ दीज इन शॉर्ट पैराग्राफ. हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स? उसने पहले अरावली माउंटेनियर से मतलब जो अरावली हिल्स है वहाँ पर इसने कुछ क्लाइंबर से बात करी, तो बेसिक एक्सपीडिशन किया. फिर उसके बाद उत्तर काशी के इंस्टीट्यूट में चली गई वो. उत्तर काशी से इसने ट्रेनिंग ली. 4 साल बाद इसने अरावली माउंटेनियर से पूछा, अरावली
माउंटेनियर से पूछा कि मुझे भी लेकर चलेंगे ऊपर, तो ये फाइनली पहुंच गई एवरेस्ट पे। उसके बाद इंडो नेपालीज एक्सपेडिशन में, इंडो नेपालीज विमेन एक्सपेडिशन टीम में इनको एक हिस्सा बनाया गया, जिसकी वजह से फिर से चली गई एवरेस्ट पर। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया था। What incidents during the Everest expedition show संतोष concern for her teammates? एक तो इसने अपना ऑक्सीजन मास्क दिया था, किसको? मोहन सिंह को, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई थी। और दूसरा, इन्होंने एक इंसान की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। अनदर क्लाइंबर, एक और क्लाइंबर था जिसकी जान बचाने की कोशिश की थी, स्पेशल केयर दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज अनेबल टू सेव हिम। उनकी लाइफ ये बचा नहीं पाई थी, उनकी लाइफ ये बचा नहीं पाई थी। वॉट शोज हर कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट? 500 kg का वो क्या लेकर आई थी? गार्बेज। 500 किलोग्राम गार्बेज ये नीचे लेकर आई थी। कितना? 500 किलोग्राम गार्बेज ये नीचे वापस लेकर आई थी। हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट? मतलब अनडिस्क्राइबेबल। और कौन से वर्ड्स हम यहाँ से एकदम एग्जैक्ट लिख लेते हैं? इनडिस्क्राइबेबल, ठीक है, इनडिस्क्राइबेबल, अनडिस्क्राइबेबल नहीं, इनडिस्क्राइबेबल है। उसके बाद हम बताएंगे स्पिरिचुअल मोमेंट था। फ्लैग हमारा जो था टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे लहरा रहा था। ये रहा। इनडिस्क्राइबेबल, इनडिस्क्राइबेबल लग रहा था उनको ये। और ऊपर से इनको ये एक स्पिरिचुअल मोमेंट लग रहा था जब हमारा ट्री कलर ऊपर, सबसे ऊपर लहरा रहा था। स्पिरिचुअल मोमेंट, ठीक है। संतोष यादव got into the record books both times she scaled Mount Everest. What were the reasons for this? Her determination. Her determination. और इनमें सीखने की इच्छा थी, मतलब शी वॉज वेरी एंथुजियास्टिक, शी हैड द ज़ील टू लर्न एवरीथिंग, वो हर चीज़ सीखना चाहती थी। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ना भाई ख़त्म हो चुका है। पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो गया है संतोष यादव का। सेकंड पार्ट है हमारा मरिया शपोरवा का। पार्ट 2 जो है वो मरिया का है, ठीक है। पार्ट 2 का लेक्चर हम लोग लेक्चर 3 से शुरू करेंगे और वो होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में। वील ट्राई कि पार्ट 2 हम लोग एक लेक्चर में कवर कर दें। अगर 1 घंटा 10 मिनट की भी वीडियो बनी, वील ट्राई कि वो कंप्लीट हो जाए, ताकि तुम लोगों का सिलेबस हाफ ईयरली होने से पहले ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम पे ग्रुप है इंग्लिश विद राधिका मैम, वे यू कैन पिंग मी पर्सनली ऑल्सो कि मैम ये प्रॉब्लम है, उस पर एक सेशन यहाँ लेकर आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।